ईरान की सड़कों पर अब हिंसा दिख रही है। सरकार विरोधी नारे दिखाई दे रहे हैं, लोगों का प्रदर्शन दिख रहा है। एक बड़ा जनसमूह जो है वहां पर लगातार नारेबाजी कर रहा है। सबसे पहले तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये 3 तस्वीरें आप देखिए ईरान में हिंसक प्रदर्शन से जुड़ी हुई। दूसरी तस्वीर है शहर शहर जमकर बवाल हो रहे हैं, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर बवाल की खबर नहीं है। तीसरी तस्वीर है खामनेई सरकार का विरोध। यानी कि 3 तस्वीरों में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है वो विद्रोह की आग अब फैलती जा रही है और वो जो आग है उसकी तपिश से कहीं ना कहीं ईरान की जो सरकार है वो डर सी गई है। ऐसे में फिलहाल 500 लोगों की मौत, लेकिन सड़क पर जो हो रहा है वो युद्ध से कम नहीं, युद्ध जैसे हालात हैं। चारों तरफ जो सरकारी इमारतें हैं उनमें आग लगाई गई है। सड़कों पर स्थिति जो है वो गंभीर हो चुका है। तो कुल मिलाकर जो ट्रंप है, ट्रंप की खामनेई को सीधी चेतावनी वो ये कि रेड लाइन पार कर रहा है ईरान। ये ट्रंप ने कहा ईरान पर यूएसए का सैन्य एक्शन संभव दिखता है। ऐसे मौके पर ट्रंप को दी गई प्लानिंग की पूरी ब्रीफिंग की क्या, कैसे, कब, कहां ये करना है, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका की धमकी, ईरान का जवाब। ट्रंप का वार, खामनेई तैयार। ईरान जल रहा है, सड़कों पर बगावत है और खामनेई का किला हिल चुका है। अब तक 544 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं सैकड़ों घायल हैं। लेकिन सत्ता पर काबिज खामनेई शासन झुकने को तैयार नहीं। ईरान के 31 प्रांतों में प्रदर्शन हो रहे हैं। 544 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। 10,000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। इंटरनेट पर पाबंदी है, एयर स्पेस भी बंद है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि ईरान ने उनसे खुद बातचीत की पेशकश की है। ईरान बातचीत करना चाहता है, हाँ, हम उनसे मिल सकते हैं। मतलब एक बैठक तय की जा रही है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए बैठक से पहले हमें कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन बैठक तय की जा रही है। ईरान ने फोन करके कहा है कि वे बातचीत करना चाहते हैं। वहीं ईरान की स्थिति पर ट्रंप ने कहा, There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, you know, there's so many of them, and some were shot. We're getting a full report. I'm getting an hourly report. And we're going to make a determination. यानी ट्रंप एक तरफ चिंता जता रहे हैं तो दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या ईरान आपकी धमकियों को गंभीरता से लेता है, तो ट्रंप ने जवाब दिया, Wouldn't you say that they probably do at this point? After going through it for years with me, being hit, Soleimani, al-Baghdadi, the Iran nuclear threat wiped out. What a stupid question. यानी साफ है कि ट्रंप ईरान की मौजूदा अराजकता को दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और यही बात खामनेई को सबसे ज्यादा चुभ रही है। खामनेई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अमेरिका को चेतावनी दी है। खामनेई ने लिखा, 12 दिनों के प्रदर्शन में 1000 से अधिक ईरानी नागरिक मारे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है उन्होंने इसका आदेश दिया था, यानी उन्होंने स्वीकार किया है कि ईरानी खून उनके हाथों पर है और अब वे कहते हैं कि वे ईरानी राष्ट्र के साथ खड़े हैं। सभी को ये पता होना चाहिए कि लाखों सम्मानित लोगों के बलिदान से स्थापित हुआ इस्लामिक गणराज्य ईरान विनाश फैलाने वालों के सामने पीछे नहीं हटेगा। इसी बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा शाह पहलवी ने एक और वीडियो संदेश जारी कर कहा कि ईरान की आजादी करीब है और वैश्विक मदद भी जल्द ही आएगी। آزادی ایران نزدیک است. خونهای به زمین ریخته شده فرزندان جاویدنام ایران هدایتگر ما به سوی پیروزی است. ما تنها نیستیم. کمک‌های جهانی نیز به زودی میرسد. منتظر پیام‌های بعدی من باشید. ما به زودی ایران عزیز را از جمهوری اسلامی پس خواهیم گرفت و در همه جای ایران جشن آزادی و پیروزی را برپا خواهیم کرد.
ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा शाह पहलवी का यह संदेश प्रदर्शनकारियों के लिए उम्मीद की तरह देखा जा रहा है। उधर ईरान में विरोध प्रदर्शन के समर्थन में लॉस एंजलिस की सड़कों पर ईरानी प्रदर्शनकारियों की भीड़ जमा हुई। वहीं जर्मनी में हजारों लोगों ने ईरान के शासन के खिलाफ आवाज बुलंद की। लंदन की सड़कों पर जमा भीड़ ने ईरान में मारे जा रहे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कार्रवाई करने की अपील की। ट्रंप की धमकियों की गूंज वॉशिंगटन से उठी, लेकिन तेहरान में खामनेई ने साफ कर दिया, ईरान दबेगा नहीं और झुकेगा नहीं। खामनेई जानते हैं कि ट्रंप का मकसद शांति नहीं, सत्ता पर दबाव है। ईरान की बगावत को हथियार बनाकर ट्रंप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। ईरान आज दो मोर्चों पर लड़ रहा है, एक अंदरूनी बगावत और दूसरी ट्रंप की सियासी चाल। अब देखना यह है कि ईरान में भड़का विद्रोह आने वाले दिनों में कौन सी करवट लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं अब सरकार के समर्थन में भी प्रदर्शनकारी उतरने लगे हैं। तेहरान में विरोध के बाद खामनेई समर्थकों ने भी बाइक और कार की रैलियां निकाल ली। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ खामनेई के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तस्वीर है खामनेई के समर्थन में रैली निकाली जा रही है। तो दोनों ही तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खामनेई के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, हजारों की तादाद है। और जहां ये लोग खड़े हैं वहां पर सिर्फ धुएं का गुबार है, आग लगाई जा रही है, जोरदार नारा लगाया जा रहा है। तो ईरान में जो कत्लेआम मचा है, अब उसका विरोध सड़कों पर हो रहा है। आम लोग बेहद परेशान हैं और ऐसे में दो तस्वीरें जिसमें खामनेई का विरोध और खामनेई के समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। तो दुनिया भर में ये तस्वीरें लोग देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया भर के जो लोग हैं इस तस्वीर को देखकर बेहद हैरान हैं कि आखिर ईरान की सड़कों पर ये क्यों हो रहा है। प्रदर्शनकारी जो है उनके समर्थन में लोग जो है सड़कों पर उतर रहे हैं। और आपको अब तीन तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। ये तीन तस्वीरें देखिए, ईरान की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि लॉस एंजलिस यूएस की तस्वीर देख रहे हैं, जर्मनी की आप तस्वीर देख रहे हैं, लंदन यूके की तस्वीरें देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ईरान में जरूर आग लग रही है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो अलग अलग जगहों पर नजर आ रहा है। तो 500 लोगों की अब तक मौत हुई है, युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, ईरान में बवाल मचा है। और ऐसे में अब ईरान की सड़कों पर अब हिंसा दिख रही है, सरकार विरोधी नारे दिखाई दे रहे हैं, लोगों का प्रदर्शन दिख रहा है। एक बड़ा जनसमूह जो है वहां पर लगातार नारेबाजी कर रहा है। सबसे पहले तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये तीन तस्वीरें आप देखिए ईरान में हिंसक प्रदर्शन से जुड़ी हुई। दूसरी तस्वीर है शहर शहर जमकर बवाल हो रहे हैं, कोई ऐसा शहर नहीं है जहां पर बवाल की खबर नहीं है। तीसरी तस्वीर है खामनेई सरकार का विरोध। यानी कि तीन तस्वीरों में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ईरान की सड़कों पर जो हो रहा है वो विद्रोह की आग अब फैलती जा रही है और वो जो आग है उसकी तपिश से कहीं ना कहीं ईरान की जो सरकार है वो डर सी गई है। ऐसे में फिलहाल 500 लोगों की मौत, लेकिन सड़क पर जो हो रहा है वो युद्ध से कम नहीं, युद्ध जैसे हालात हैं। चारों तरफ जो सरकारी इमारतें हैं उनमें आग लगाई गई है, सड़कों पर स्थिति जो है वो गंभीर हो चुका है। तो कुल मिलाकर जो ट्रंप है, ट्रंप की खामनेई को सीधी चेतावनी वो ये कि रेड लाइन पार कर रहा है ईरान। ये ट्रंप ने कहा ईरान पर यूएसए का सैन्य एक्शन संभव दिखता है। ऐसे मौके पर ट्रंप को दी गई प्लानिंग की पूरी ब्रीफिंग की क्या, कैसे, कब, कहां ये करना है, एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका की धमकी, ईरान का जवाब, ट्रंप का वार, खामनेई तैयार। ईरान जल रहा है, सड़कों पर बगावत है और खामनेई का किला हिल चुका है। अब तक 544 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं सैकड़ों घायल हैं। लेकिन सत्ता पर काबिज खामनेई शासन झुकने को तैयार नहीं। ईरान के 31 प्रांतों में प्रदर्शन हो रहे हैं। 544 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। 10,000 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। इंटरनेट पर पाबंदी है, एयर स्पेस भी बंद है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि ईरान ने उनसे खुद बातचीत की पेशकश की है। ईरान बातचीत करना चाहता है, हाँ, हम उनसे मिल सकते हैं, मतलब एक बैठक तय की जा रही है,
लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए बैठक से पहले हमें कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन बैठक तय की जा रही है। ईरान ने फोन करके कहा है कि वे बातचीत करना चाहते हैं। वहीं ईरान की स्थिति पर ट्रंप ने कहा, There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, there's so many of them, and some were shot. We're getting a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. यानी ट्रंप एक तरफ चिंता जता रहे हैं तो दूसरी तरफ धमकी भी दे रहे हैं। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या ईरान आपकी धमकियों को गंभीरता से लेता है, तो ट्रंप ने जवाब दिया